नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिक्का वाला सवाल। सिक्का वाला सवाल मेरे कहने का मतलब ये रेशियो के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो आज के डेट में सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो और एसएससी में तो कई बार ये सब इस टाइप के सवाल पूछे भी जा चुके हैं और पूछते ही रहते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं सिक्के वाले सवाल को कैसे जल्दीबाजी में हल कर सकें। ये पहला सवाल में मैं आपको कॉन्सेप्ट के सहारे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो कैसे जल्दीबाजी में इन सवालों को बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमने लिया है उसमें कहा जा रहा है कि एक थैली में 216 रुपये थे। कोई थैली है जिनमें कि 216 रुपये थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के जो है 2, 3, 4 के अनुपात में थे। इनमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या थी? तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ज़रा इसको हम आपको कॉन्सेप्ट के सहारे बताते हैं। एक कोई थैली है, मान लेते हैं कि ये कोई थैली है, इनमें 216 रुपये जो है 216 रुपये थे। इसमें ये थैली में जो है 3 तरह के सिक्के थे, 3 तरह के सिक्के। एक जो सिक्का था वह 1 रुपया वाला था और 50 पैसे वाले भी सिक्के थे और यहाँ कहा जा रहा है 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। ये 25 पैसे वाले ये सिक्के थे, ठीक। और इनके संख्या के बारे में भी आपको दिया गया है। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या का रेशियो आपको 2, 3 और 4 के रेशियो में दिया गया। इनकी संख्या कितनी थी? वह 2 रेशियो, 3 रेशियो और 4 के रेशियो में दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 रुपये वाले कुल कितने सिक्के थे, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 रुपये वाले और 25 पैसे वाले सिक्के की कुल संख्या, या 50 पैसे वाले या 25 पैसे वाले सिक्के की कुल संख्या। इस टाइप के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सभी के लिए एक ही मेथड, एक ही कंसेप्ट से सभी सवाल आप हल कर सकते हैं। पहले इनके कंसेप्ट और थ्योरी को अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास जो है इस टाइप के सवाल में सबसे मेन चीज़ जो हमारे लिए है वह ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ हमारे पास निश्चित राशि कौन सी दी गई है, किस चीज़ की निश्चित राशि दी गई है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो निश्चित राशि दिया गया है वह 216 रुपया दिया गया, और ये सब तो रेशियो है ना। ये निश्चित राशि 216 रुपया, अर्थात उस बॉक्स में या उस थैली में कुल कितने मूल्य थे, कुल कितनी धन थी, उसका निश्चित राशि दिया गया। अर्थात ये जो हमारा निश्चित राशि है ये मूल्य का दिया गया है या धन का दिया गया है। तो हमें सबसे पहले यहाँ जो हमारा रेशियो जो है वह रेशियो हमें मूल्य का निकालना पड़ेगा या धन का निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निश्चित राशि से कंपेयर कर पाएंगे ना। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं इसके मूल्य अर्थात इसके धन का रेशियो निकालने का। काफ़ी आसान है। एक चीज़ बताइए, 1 रुपये वाला 2 सिक्का है, 1 रुपये वाला 2 सिक्का है, तो अर्थात उसका मूल्य कितना होगा? अगर हम मैं बोलूँ आपके पास 1 रुपये वाले 2 सिक्के, तो आप बोलिएगा हमारे पास 2 रुपया है। ओबियसली सी बात है, तो अर्थात उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा, ठीक। चूँकि यहाँ रुपया में दिया गया इसीलिए हम सभी को रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसके बाद 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं। मान ली 50 पैसे वाले 3 सिक्के, तो 50 पैसे को 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 150 पैसा हो जाएगा। 150 पैसा मतलब 1 रुपया 50 पैसा हो गया। तो अर्थात यहाँ जो है हमारे पास 1 रुपया 50 पैसे 1 रुपया 50 पैसे हो गए 50 पैसे वाले कुल सिक्के का मूल्य, ठीक। उसके बाद अब 25 पैसे के ऊपर बात करते हैं। 25 पैसे वाले 4 सिक्के हैं, तो 25 को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 100 हो गया, मतलब 100 पैसा वाला 1 रुपया। तो 25 पैसे वाले जो हमारे हैं कुल 1 रुपया के सिक्के हैं। तो ये टोटल अगर मैं इन सभी को जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, चूँकि हमारे पास यहाँ जो दिया गया है 216 रुपया दिया गया, तो इन सभी टोटल को मिला के ही 216 रुपया होगा ना। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4, 4 रुपया 50 पैसे। ये हमारा हो जाएगा ऐड करने के बाद 4 रुपया 50 पैसा, ठीक। ये रेशियो में हमारे पास दिया गया है। और यहाँ जो हमारे पास कहा जा रहा है कि 216 रुपया, जबकि यहाँ रेशियो में ये मूल्य जो है 4 रुपया 50 पैसे है और टोटल यहाँ हमसे कहा जा रहा है 216 रुपया है। तो अर्थात ये जो है इनके इक्वल होगा। अब उसके बाद हम एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो ये 216/4.50 आ जाएगा। उनके बाद पूछा क्या जा रहा है, ज़रा गौर कीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या पूछा जा रहा है, अर्थात हमें 3 रेशियो का मान पूछा जा रहा। तो हम जल्दीबाजी से क्या करेंगे, यहाँ 3 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे। तो 3 रेशियो का वैल्यू आपका हो जाएगा 4.50 गुने 3।
अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब चलिए ऐसा करते 3 से काटते हैं तो ये 15 बार में कट गया। अब 15 से इसको काटते हैं तो 15 एकाएँ 15, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, तो मतलब आपका हो गया 144, 144 आपका आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वो जो थैली जो था उस थैली में 50 पैसे वाले कुल 144 सिक्के थे, जो आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल जो आपका दिया गया है, ये आपका पहला सवाल जो था उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले आप इस सवाल को पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए क्या कहा जा रहा है। सिर्फ 2 ही सवाल से आप पूरे सिक्के वाले कंसेप्ट को समझ जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक थैली में 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसे वाले कुल 378 सिक्के थे, जबकि वहाँ मूल्य दिया गया था लेकिन यहाँ सिक्के की संख्या दी गई है। कहा जा रहा है कि इसके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में हो तो 50 पैसे वाले कुल कितने सिक्के थे, इसकी संख्या बताने कहा जा रहा है। चलिए उसी तरीके से इसको हम जल्दीबाजी में आपको सॉल्व करने के लिए आपको सिखाते हैं। यहाँ 378 सिक्के थे, ये क्या थे, 378 सिक्के थे यहाँ पे, जबकि पहले वाले सवाल में मूल्य दिया गया था लेकिन यहाँ सिक्के दिया गया। और ये सिक्के जो है 3 तरीके के सिक्के थे, क्या, 1 रुपया वाला और 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला, ये 3 तरह के सिक्के थे। और इनके मूल्यों का यहाँ हमारे पास अनुपात दिया गया है, क्या, 13, 11 और 7। 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले का यहाँ रेशियो 13, 11 और 7 के अनुपात में दिया गया। ये इनके मूल्य का रेशियो है, उनकी कीमत का रेशियो है, ठीक ना। लेकिन हमें जो है यहाँ सिक्के की संख्या का निकालना, यहाँ सिक्के कहा जा रहा है, अर्थात तो ये 378 सिक्के है, अर्थात उसकी संख्या दिया गया, जबकि यहाँ हमें मूल्य का रेशियो दिया गया। तो मूल्य को हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या में बदलना पड़ेगा, तभी ना कंपेयर करके हम निकाल पाएंगे। चलिए तो हम इसको मूल्य को संख्या में बनाते हैं। एक चीज़ बताइए, आपके पास 1 रुपया वाला 13 सिक्का है, 1 रुपया वाला जो है 13 रुपया है। 13 रुपया में 1 रुपये वाले कुल कितने सिक्के हो जाएंगे, तो आप 13 को 1 से अगर गुना कर दीजिएगा तो बोल दीजिएगा 13 सिक्के, क्योंकि 13 सिक्के होगा तभी ना आपके पास 13 रुपया बन पाएगा। उसके बाद बताइए आपके पास 11 रुपया है, तो हम पूछे 11 रुपया है तो उनमें 50 पैसे वाले कुल कितने सिक्के होंगे, तो 11, चूँकि 50 पैसे, 1 रुपया में 50 पैसे वाले 2 सिक्के होते हैं, इसलिए 11 रुपया में 50 पैसे वाले टोटल कितने हो जाएंगे, 22 सिक्के हो जाएंगे, ठीक ना। उनके बाद 7 रुपया है आपका 25 पैसे वाले सिक्के का, तो 1 रुपया में हमारे पास 25 पैसे वाले 4 सिक्के आते हैं, तो इसलिए 7 रुपया में 7 चौका 28 सिक्के आ जाएंगे, यहाँ 28 सिक्के आ गए, ठीक। इसके बाद अब सिक्के की संख्या हमारे पास पता चल चुका है और यहाँ टोटल संख्या दिया गया 378। टोटल संख्या निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये 8 2 10 3 13 का 3 हो गया, शेष 1 बच गया, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया, 63 हो गया। ये 63 का वैल्यू हमारे पास दिया गया 378, ठीक। अब जरा यहाँ सॉल्व करते, चूँकि जगह का थोड़ा सा दिक्कत रहने के कारण ये हमारे पास 63 का चूँकि वैल्यू दिया गया था कितना, 378, इसलिए 1 का अगर वैल्यू निकालिएगा तो आप 378 बचते 63 हो जाएगा, ठीक। अब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है हमसे 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। तो 50 पैसे वाले यहाँ हम देख लेंगे सिक्के की संख्या, ये 50 पैसे वाले सिक्के का मूल है, तो इससे कंपेयर नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत होगा। अगर 11 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो ये मूल का रेशियो, मूल पता चल जाएगा। आपको यहाँ 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या निकालना है, इसलिए ध्यान रखना आपको 22 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए 22 रेशियो का हमें मान निकालना है। तो 378/63 और इनका 22 से गुना कर देंगे। चलिए इससे काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। अब 22 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, ये आपका 132 सिक्का होगा। इसमें कितने रुपये, 50 पैसे वाले कुल 132 सिक्के होंगे इसमें। चलिए एक और सवाल आपको सिखाते हैं, उनमें कुछ अलग कंसेप्ट लगेगा। चलिए इस सवाल को सीखिए ज़रा। यहाँ कहा जा रहा है कि एक थैली में 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2 और 3 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 30 रुपया हो, थैली में कुल धन जो है 30 रुपया हो, तो थैली में 5 पैसे के सिक्के की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ हम थैली बना लेते हैं। इस थैली में जो है हमारे पास 30 रुपया वाला 30 रुपया है, ठीक। और इस थैली में जो है क्या क्या कहा जा रहा है, 3 तरीके के सिक्के हैं। वो सिक्के कौन कौन है, 25 और 10 और 5 पैसे वाले। कौन कौन, एगो 25 पैसे वाले, दूसरा 10 पैसे वाले
और तीसरा 5 पैसे वाले, ये है, ठीक। और इनकी संख्या का हमारे पास रेशियो दिया गया है, ये आपके पास संख्या का रेशियो देख पा रहे होंगे, 1, 2 और 3 के रेशियो में दिया गया है, 1, 2 और 3 के रेशियो में दिया गया, ठीक। तो उनके बाद जो हमारे पास यहाँ चूंकि मूल का रेशियो दिया गया है और मूल का रेशियो दिया गया है तो इसलिए हमें यहाँ मूल का रेशियो निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि पहले वाला सवाल भी तो इसी तरीके का था, तो हमने इस सवाल को क्यों यहाँ सेलेक्ट किया हूँ, जरा गौर कीजिएगा, जरा इस सवाल को समझिएगा, ये उससे थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ जो हमारे पास मूल का रेशियो दिया गया ये रुपया में दिया गया, अगर यहाँ मूल को आप अगर रुपया में बदलिएगा तो 25 पैसे वाले एक सिक्के है तो आपका 0.75 हो जाएगा, मतलब कि उसका मूल को अगर रुपया में बदलिएगा तो 0.75 चूँकि 0.25 पैसा हो जाएगा, तो सभी पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास राशि जो दी गई वो काफ़ी छोटी छोटी राशि है और पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में आने के कारण वो उसे कैलकुलेट करना काफ़ी भार पड़ेगा, उसे कैलकुलेट करने में परेशानी होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें रुपया में बदलने के कारण परेशानी हो रहा है, तो हम इस रुपया को पैसा में बदल लेते हैं। चूँकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए 30 रुपया में कितना हो जाएगा, 30,000 पैसा हो जाएगा, ठीक ना। 30,000 सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हाँ 30,000 पैसा हो जाएगा। तो हम इसे 30,000 पैसा नहीं, 30,000 नहीं, 3,000, सॉरी गलती हो गया, 3,000 पैसा हो जाएगा। तो 100 से गुना करेंगे तो 30 पे 2 जीरो हो जाएगा, 3,000 पैसा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते इसका मूल्य को जो है अब पैसा में बदलना तो आसान है, चूँकि 25 पैसे वाले एक सिक्के है तो उसका 25 पैसा मूल्य होगा, 50 यहाँ 10 पैसे वाले 2 सिक्के हैं तो ये इसका 20 पैसा मूल्य हो जाएगा, और यहाँ जो है 5 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो इसका 15 पैसा हमारा मूल्य हो जाएगा। अब पैसा में सभी बदल गया है और हमारा निश्चित राशि भी किस चीज़ में है, पैसा में है, तो हम तो तुलना तो कर ही सकते हैं। अब सभी को जोड़ लीजिए, अब सभी को अगर जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 15, 40, 20, 60, ये 60 हमारा निकल चुका है रेशियो में, और यहाँ हमारे पास दिया गया है कितना है, निश्चित राशि में 3,000 पैसा। उसी तरीके से अब जो हम इसका एक रेशियो का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 3,000 बट्टा क्या हो जाएगा, 60। अब पूछा क्या जा रहा है, एक बार उसके ऊपर गौर करेंगे। यहाँ 5 पैसे वाले सिक्के की संख्या पूछा जा रहा है, तो 5 पैसे वाले यहाँ सिक्के की संख्या देखेंगे, मूल में नहीं देखना है, यहाँ संख्या में देखना है। तो कितना है, 3 रेशियो है, तो यहाँ हमें 3 रेशियो का जल्दी से वैल्यू निकाल देना है। 3,000 बट्टा 60 गुना 3 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। चलिए इससे कट जाएगा, 6 से 6 पंचे 30, 50 बार में, तो आपका हो गया 150, अर्थात 5 पैसे वाले कुल 150 सिक्के होंगे। चलिए हम आशा करते हैं कि आप सिक्के से संबंधित आप जितने भी सवाल है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरीके के अच्छे और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।